हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग किसका पार्ट है? पिछले वीडियो में हमने वेल्डिंग के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस की थी। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि वेल्डिंग के जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा वो सारे आपको सीक्वेंस से देखने हैं। तो ये दूसरा वीडियो है। और स्पॉट वेल्डिंग जो है ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पार्ट है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर कौन कौन सी वेल्डिंग आती हैं मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ। स्पॉट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्टिंग वेल्डिंग और हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसमें सबसे पहला पार्ट है स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉट वेल्डिंग का यूज़ क्या है। तो यहाँ पे आपको दो प्लेट दिख रही होगी। पहली प्लेट आपकी ये हो गई और दूसरी प्लेट ये हो गई। तो ये जो दोनों प्लेटें हैं इनको हम जॉइंट करेंगे तो कौन सा जॉइंट बनेगा? तो लैप जॉइंट। तो ये जो स्पॉट वेल्डिंग है इससे हम लैप जॉइंट बनाते हैं। अब ये लैप जॉइंट कहाँ पे यूज़ आता है? तो ऑटोमोबाइल बॉडीज़ के अंदर, रेफ्रिजरेटर बॉडी के अंदर ये स्पॉट वेल्डिंग यूज़ आती है। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखिए यहाँ पे दो आपका प्लेट है जिनको लैप जॉइंट के रूप में रख दिया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये होती है दो इलेक्ट्रोड। पहली ये इलेक्ट्रोड, दूसरी ये इलेक्ट्रोड। ये होती है आपके कॉपर इलेक्ट्रोड। कैसी होती है? कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड। और कॉपर को हार्ड करने के लिए क्या करते हैं, इसमें कुछ मटेरियल मिक्स कर देते हैं, जैसे टंगस्टन है, कुछ और मटेरियल मिक्स कर देते हैं। यानी कि ये कॉपर का अलॉय होता है, मेनली इसमें कॉपर होता है। और ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड होती है इनको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है यहाँ से एसी सप्लाई होती है। एसी सप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि एसी के अंदर क्या होता है कि हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन इसका नाम क्यों है? क्योंकि यदि यहाँ से कोई करंट आ रहा है इसमें, तो जैसे मान लो ये 220 वोल्टेज का करंट आ रहा है और इस करंट को क्या करेगा, ये वोल्टेज को डाउन कर देगा। और कितना वोल्टेज कर देगा? लगभग 4 से 10 वोल्टेज या 15 वोल्टेज, इतना कम वोल्टेज कर देगा। वोल्टेज तो कम कर देगा, लेकिन जो आपका करंट है वो कितना कर देगा? लगभग 10,000 एम्पियर, इतना करंट बढ़ा देगा। तो ज़्यादा करंट होगा तो क्या होगा, आप सभी को पता है हीट और करंट के अंदर क्या रिलेशन होता है। हीट और करंट में H बराबर I²RT, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो हीट जो है किस पे डिपेंड करती है? करंट पे और रेजिस्टेंस पे और टेम्परेचर पे। तो रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा? हीट बढ़ेगा। तो मेन यहाँ पे मेन मोटो क्या है? यहाँ पे हीट को बढ़ाना। तो यदि हमारा करंट बहुत ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे हीट जनरेट होगी। अब क्या करते हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होती हैं कॉपर वाली, इनको हम यहाँ से प्रेशर से लगा देते हैं। ये ऊपर से हम फोर्स लगाते हैं तो ये दोनों कनेक्ट हो जाती हैं। और जैसे ही कनेक्ट होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होता है। जो करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे हीट जनरेट होगी। और जब हीट जनरेट होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये दोनों लैप जॉइंट है, ये जहाँ पे जॉइंट हो रहा है वहाँ पे बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये आपका यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये कनेक्ट जब होगा ना, यहाँ पे कनेक्ट, तो इसमें क्या होता है कि यदि माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ गैप रह जाता है। क्योंकि सरफेस जो है वो कितनी भी स्मूथ हो जाए, लेकिन यदि हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ ना कुछ रफनेस आएगी और इसके बीच में एयर गैप तो रहेगा। और इसी एयर गैप की वजह से रेजिस्टेंस जनरेट होता है। और ये जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है तो यहाँ पे हीट जनरेट होती है। क्योंकि H बराबर I²RT, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट जनरेट होगी। और जब हीट जनरेट होती है तो यहाँ पे यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के अंदर ये जो रेड कलर से हैं इसको हम बोलते हैं स्पॉट या फिर नगेट। NUGGET, नगेट। ये नगेट बनता है। यानी कि यहाँ पे इन दोनों प्लेट का जो मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक जॉइंट बन जाता है। यदि फ्रेंड्स हम बात करें कि यदि इस प्लेट की थिकनेस T है, इन दोनों प्लेट की थिकनेस मान लो हम सेम मान लेते हैं T, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड इसके अंदर जितना अंदर गया है तो इसको क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। जितना अंदर घुसा है इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है। और जैसे मान लो टोटल थिकनेस कितनी हो गई?
टी और टी यानी कि 2T, उसमें से ये जो इंडेंटेशन है दोनों तरफ निकाल देंगे तो हमारे नगेट की हाइट आ जाएगी। तो यहाँ से हम नगेट की हाइट भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका स्पॉट वेल्डिंग है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्पॉट वेल्डिंग समझ में आया होगा। मैं आपको थ्योरी जो है एक बार और वापस समझा दूंगा आपको। जो फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी बताई थी वो हम थ्योरी के रूप में देख लेते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। इन स्पॉट वेल्डिंग द शीट इज प्लेस्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड विच इज़ फर्दर कनेक्टेड टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये आपको ध्यान रखना है कि हम स्पॉट वेल्डिंग के अंदर यानी कि रजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। द इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस एन इंडेंटेशन over the workpiece such that no air present between the electrode and workpiece interface। यानी कि जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड और वर्कपीस कनेक्ट हो रहा है वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। When the current is passed through the electrode, it is observed that the maximum resistance in between the two sheets due to presence of air gap। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको ध्यान से समझना है कि ये हमारा लेफ्ट जॉइंट था, ये लेफ्ट जॉइंट था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगी हुई थी। तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस, ये आपका वर्कपीस हो गया, दोनों सीट जो है वर्कपीस है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोड और वर्कपीस कनेक्ट हो रहा है वहाँ पे एयर नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोनों प्लेट के बीच में रफनेस की वजह से एयर गैप होता है और वही एयर गैप की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस जनरेट होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन बिटवीन दी टू सीट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर गैप। तो सीट के बीच में एयर गैप होता है लेकिन आपका इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में एयर नहीं होनी चाहिए। एज द रिजल्ट बोथ द मटेरियल विल बी लिक्विफाइड एंड स्पॉट और नगेट विल बी फॉर्म। यानी कि स्पॉट बनेगा या फिर नगेट बनेगा, इसीलिए इसका नाम है स्पॉट वेल्डिंग। दिस प्रोसेस इज जनरली यूज फॉर द लैप जॉइंट फॉर द ऑटोमोबाइल बॉडीज एंड रेफ्रिजरेटर बॉडीज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे जो है स्पॉट वेल्डिंग अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं नगेट के बारे में। तो यदि आपको पूछे कि नगेट का जो डायामीटर है वो कैसे निकालेंगे, तो 6√T। यहाँ पे T क्या है, T है आपका थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है, और D यानी DN क्या है, नगेट डायामीटर। यहाँ से नगेट डायामीटर आ जाएगा। और यदि आपको पूछे हाइट ऑफ नगेट, तो टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट देखिए T थिकनेस है प्लेट की, उसमें से हमारी इलेक्ट्रोड अंदर कितनी गई, वो आपका इंडेंटेशन, जितनी अंदर गई उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। तो ये 2 प्लेट है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2T माइनस इंडेंटेशन। तो ये हो गई आपके हाइट ऑफ नगेट और डायमीटर ऑफ नगेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बात कर ली स्पॉट वेल्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ऐसे करके हम एक एक वेल्डिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भारत।